नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको बताएंगे कि कैसे रेड प्लस न्यूज़ कुछ असामाजिक तत्वों के नज़रों में खटकने लगा है और कैसे रेड प्लस न्यूज़ को भ्रामक और फर्जी बता करके एक भ्रामक खबरों के माध्यम से दर्शकों को बरगलाया जाता है और कैसे किसी व्यक्ति को मिला हुआ सम्मान किसी व्यक्तियों को पचता ही नहीं है। और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे झुंझुनू में 6 करोड़ रुपए की एक चोरी हुई है, कैसे 6 करोड़ रुपए के एक घोटाले में एक आरोपी पकड़ा गया। और फिर विज्ञान के तौर पर आपको आखिर में बताएंगे कि विज्ञान से जुड़े हुए वे रोचक तथ्य जिसे आप हमेशा की तरह सुन करके हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हमारे समय का एक आईना है और हमारे समाज का एक एक्सरे भी है। यह उस सोच की एक पहचान भी है जो चुपचाप बैठकर इंतज़ार करती है कि सामने वाला कब गिरे, कब लड़खड़ाएं और कब टूटे और कब अपने प्राणों को त्याग दें ताकि उसे नोच करके खाया जा सके। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक मासूम बच्चा ज़मीन पर बैठा हुआ है, थका हुआ है, शायद वह भूखा भी है, शायद वह डर से सहमा हुआ भी है, लेकिन अभी भी जीवित है। और ये हकीकत की तस्वीर है, किसी पत्रकार के द्वारा शायद लीबिया और सीरिया से ली गई है। और ये लड़का अभी भी सांस ले रहा है, ये बच्चा अभी भी सांस ले रहा है, अभी पूरी तरीके से ये टूटा नहीं है। और ठीक उसके पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ा है एक गिद्ध, बेहद शांत, स्थिर और नजरें गड़ाए हुए। वे हमला नहीं कर रहा है, वह शोर नहीं मचा रहा है, वह दौड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि गिद्ध कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, वह इंतज़ार करता है और उसे पता है कि हमला कब करना है। और जब सामने वाला बिल्कुल असहाय हो और जब वह उठने की स्थिति में नहीं है, जब वह प्रतिरोध करने की ताकत खो दें। और यही दृश्य, यही मानसिकता और यही सोच आज हमारे समाज में भी दिखाई देती हैं, आज हमारे सिस्टम में भी दिखाई देती हैं, आज हमारे पेशेवर जीवन में भी दिखाई देती है और आज हमारे मीडिया जगत में भी कुछ तथाकथित लोगों में ही दिखाई देती हैं। मेरी गलती की ताक पर बैठे कुछ लोग, कुछ चेहरे, कुछ समूह, कुछ विचारधाराएं आज भी मुझे ही टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने न मेरे इरादों को देखा, न मेरी नियति को समझा, न मेरी पत्रकारिता को समझा और न मेरे काम को परखा। बस उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी, एक चूक, एक छोटी सी गलती, ताकि वे हाय तौबा मचा सके। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं एक व्यवस्थित पत्रकार हूं, कि मुझे सम्मानित किया गया, बिल्कुल किया गया, क्योंकि मैंने सामाजिक क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। लेकिन वे ये साबित कर सकें कि देखो यही है सच्चाई। लेकिन वे ये भूल गए हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन में बहुत कम गलतियां करते हैं और अगर करते भी हैं तो उनसे सीख भी लेते हैं, झुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। और ठीक ऐसा ही कल मेरे साथ हुआ। लेकिन आज इस मंच से, इस स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको भली भांति पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेड प्लस न्यूज़ आपके भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि रेड प्लस न्यूज़ उन गिद्धों में से नहीं है जो किसी के गिरने का इंतज़ार करें। रेड प्लस न्यूज़ उन लोगों में से है जो जोखिम उठाते हैं, जो सवाल पूछने की हिमाकत रखते हैं और हिमाकत करते हैं, जो सत्ता से टकराते हैं और जो तथाकथित आंदोलनों में जाकर तथाकथित नेताओं से सीधे, तीखे और सनसनीखेज सवाल पूछते हैं। हमने ये दिखाया है और हमने ये साबित भी किया है और हमने अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये काम भी किया है और हम आगे भी ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल निडर रह करके, निष्पक्ष रह करके, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ रह करके पूरी टीम को आत्मविश्वासी बनाकर काम करेंगे। इसलिए दर्शकों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि भ्रामक और दुष्प्रचार से आप दूर रहे, अफवाहों से सावधान रहे, क्योंकि रेड प्लस न्यूज़ आप जैसे कर्मठ, मेहनती और विश्वसनीय दर्शकों के भरोसे पर ही टिका है। और आपके जीवन में भी ऐसे गिद्ध होंगे जो कभी आपको ऑफिस में, कभी आपकी राजनीति में और कभी आपके रिश्तों में, कभी आपके रूम में भी और कभी सोशल मीडिया पर आपकी गलती का इंतज़ार करते होंगे। लेकिन इस तस्वीर से सीख यही है कि आप
गिरे भी तो भी जिंदा दिखे, थके भी तो भी आप हारे हुए न दिखे, क्योंकि गिद्ध तभी हमला करता है जब उसे लगता है कि शिकार अब उठ नहीं पाएगा, यानी कि शिकार पूरी तरीके से धराशायी हो जाए, तब गिद्ध आक्रमण करता है। और अब इसी संदेश के साथ, इसी सोच के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ हम आपको आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां देश के एक वरिष्ठ और सबसे बड़ी बैंक में से एक है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए के गोल्ड लोन का एक घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और इस मामले के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर अमित जांगीड़ को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से हुई और आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि टीम ने पीछा किया और उसे दबोच लिया। पूरा मामला झुंझुनू जिले की नवलगढ़ ब्रांच से जुड़ा हुआ है, जहां पर 3 फरवरी को तत्कालीन बैंक मैनेजर अमित जांगीड़, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट संतोष कुमार सैनी और डिप्टी मैनेजर अनंत प्रकाश चौधरी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। वर्तमान बैंक मैनेजर मुकेश सिहाग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि बैंक में गोल्ड लोन के बदले ग्राहकों द्वारा जमा कराया गया सोना गोल्ड सेफ में रखा गया था और 28 जनवरी को गोल्ड सेफ का चार्ज डिप्टी मैनेजर सीमा महिला को सौंपा जा रहा था, लेकिन चार्ज ट्रांसफ़र होने से पहले ही जब जांच की गई तो स्ट्रांग रूम की 2 चाबियां जो तत्कालीन बैंक मैनेजर अमित कुमार और डिप्टी मैनेजर अनंत प्रकाश चौधरी के पास थी। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान सेफ में रखे सोने के आभूषणों के पैकेटों के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ी की गई और छेड़छाड़ी का पता भी चला। बैंक प्रबंधन ने जब अपने स्तर पर जांच शुरू की तो मामला और गहराता गया। जांच में सामने आया कि 73 गोल्ड पैकेटों में से असली ज्वेलरी निकालकर उनकी जगह नकली ज्वेलरी रख दी गई थी। इतना ही नहीं, 3 पैकेटों में रखी ज्वेलरी का वजन भी कम पाया गया, यानी चोरी सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक व्यवस्थित और सुनियोजित, योजनाबद्ध और अंदर से की गई हेराफेरी थी। बैंक की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि करीब 4.198 किलोग्राम सोने के आभूषण गायब है और जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी गई है। नवलगढ़ सीआई अजय सिंह के अनुसार चार्ज ट्रांसफर होने के दौरान ही ये पूरा मामला उजागर हुआ और इसके बाद तत्कालीन बैंक मैनेजर, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और डिप्टी मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि क्या हमारे बैंक सुरक्षित है। और हालांकि ये सवाल बहुत देर बाद, क्योंकि विजय माल्या है या फिर मेहुल चौकसी है, उनके बाद में ये सब कुछ हुआ है। और क्या जनता की मेहनत की कमाई अब इन बैंकों में सुरक्षित है? यही जनता आज आपसे सवाल पूछना चाहती है, आज सरकार से सवाल पूछना चाहती है। और क्या सिस्टम के भीतर बैठे कुछ ऐसे लोग जनता के भरोसे को नोचने में लगे हुए हैं, जैसे मैंने गिद्धों के बारे में बताया। लेकिन कानून इस बार भी ये दिखा दिया गया, या कानून ने ये दिखा दिया कि चाहे गिद्ध कितना भी ऊंचा क्यों न बैठा हो, एक न एक दिन उसे ज़मीन पर आना ही पड़ता है। और इसी संदेश के साथ, इसी भरोसे के साथ रेड प्लस न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहेगा। आज भी ईमानदार छवि के साथ में खड़ा है और कल भी ईमानदार छवि के साथ में खड़ा रहेगा। आपने नाम सुना होगा यूरेका। जिस तरह वैज्ञानिक आर्किमिडीज पानी में उतरते ही चिल्ला उठे थे, मैंने पा लिया, यानी कि यूरेका। उसी तरह विज्ञान हर रोज़ हर पल हमारे आसपास यूरेका कहता रहता है। बस फ़र्क इतना है कि हम सुन नहीं पाते, क्योंकि ज़रा सोचिए, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह दिखती नहीं, लेकिन अगर यही हवा अचानक गायब हो जाए तो इंसान कुछ ही मिनटों में धरती से मिट जाएगा। यही हवा जब तेज़ चलती है तो तूफान बन जाती हैं, और जब सीमित रास्तों से गुजरती हैं तो विमान को आसमान से उठा देती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि बर्नौली का एक सिद्धांत है। और ठीक वैसे ही जैसे हमें लगता है कि सूरज उगता है और डूबता है, जबकि असल में सूरज नहीं, धरती घूमती है। और हमारी ये धरती इतनी तेज़ी से घूम रही है कि अगर हम इसे रोक दें तो समंदर का पानी भी बाहर छलक जाता है, यानी कि पहाड़ हिल जाते हैं और जीवन असंभव हो जाता है। और अब जरा अपने शरीर को देखिए,
आपका दिल दिन रात बिना रुके धड़क रहा है, एक दिन करीब 1 लाख बार। और अगर आपके इसे हाथ से पंप की तरह चलाने की कोशिश की होती तो आप 1 घंटे में ही थक जाते हैं। ये दिल नहीं, एक जैविक मशीन है। और उसे भी रोचक बात यह है कि आपके दिमाग में बिजली दौड़ती है। हाँ, बिजली। और जब आप सोचते हैं और याद करते हैं या सपना देखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेत दौड़ते हैं। और यही वजह है कि मरते समय दिमाग आखिरी बार चमक उठता है। वैज्ञानिक इसे ब्रेन फ्लैश कहते हैं। और अब यूरेका यहाँ है। पानी को आप साधारण समझते हैं, लेकिन पानी ही एकमात्र पदार्थ है जो ठंडा होने पर भारी नहीं बल्कि हल्का होता है। इसी वजह से झीलों में बर्फ ऊपर जमती है और नीचे जीवन बचा रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी धरती पर जीवन खत्म हो जाता। तो आप अगली बार पानी पिए तो ये ज़रूर महसूस कीजिए, हवा में सांस लें और सूरज को डूबते देखें। तो ज़रा रुक कर के सोचिएगा, क्योंकि विज्ञान किताबों में नहीं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चिल्ला रहा है यूरेका यूरेका, यानी मैंने इसे पा लिया है और अब तुम्हारी बारी है इसे समझने की। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।